फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी विनेगर के बारे में कि कैसे आप विनेगर के यूज़ से अपने प्लांट में ढेर सारे फूल पा सकते हैं और पौधों में यदि कीड़े, फंगस, चींटियां हैं तो उनको भी दूर रख सकते हैं। प्लांट में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी। यदि पौधे में फूल बहुत कम मात्रा में या बहुत छोटे आ रहे हैं तो फूलों का आकार बड़ा होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि विनेगर स्वाद में खट्टा होता है। इसका मतलब इसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है और इसकी प्रॉपर्टी एसिडिक होती है। और जैसे ही हम प्लांट पर इसका यूज़ करते हैं तो सॉइल के पीएच को एसिडिक कर देता है और एसिडिक पीएच में फूलों वाले पौधे बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं और उनमें फूल भी बहुत अच्छी मात्रा में और अच्छे आकार में आते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इसका यूज़ कैसे करना है, यूज़ करते समय कौन सी सावधानी रखनी है और इसकी कितनी मात्रा यूज़ करनी है। तो सबसे पहले विनेगर के फ़ायदे जान लेते हैं। गार्डनिंग में सिर्फ फूल खिलाने के लिए नहीं, और भी चीज़ों के काम में आता है। सबसे पहली बात, बारिश के मौसम में या अक्सर प्लांट की सॉइल में खरपतवार निकल आते हैं तो ये सिरका एक नेचुरल वीड्स किलर की तरह काम करता है। यदि आपके गमले में खरपतवार है तो आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, उससे खरपतवार ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, मेन प्लांट के आसपास यदि खरपतवार है तो आपको ध्यान से स्प्रे करना होगा। मेन प्लांट पर आपको जो मुख्य पौधा है उस पर स्प्रे नहीं करना है। दूसरी ज़रूरी बात, इसका एक फ़ायदा है, ये प्लांट में किसी भी तरह का यदि इंसेक्ट है या मिट्टी में फंगस है तो उसको दूर रखता है। पौधे में अक्सर चींटियाँ हो जाती हैं तो इसके उपयोग से चींटियाँ भी ख़त्म होती हैं। चींटियाँ कभी प्लांट में नहीं आती हैं। सिर्फ चींटियाँ इंसेक्ट ही नहीं, बड़े इंसेक्ट या फिर जैसे चूहे, गिलहरी, ये सब भी आपके गार्डन में नहीं आएंगे। इसके लिए कॉटन बॉल लेकर सिरका में डुबाकर आपको अपने गार्डन के उस एरिया में रख देनी है जहाँ पर आपके चूहे या गिलहरी आते हैं, तो इसकी गंध से वह नहीं आएंगे और आपके प्लांट को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। इसके साथ ही सिरका, जो हमारे गार्डनिंग टूल्स होते हैं ख़राब हो जाते हैं, लगातार हम उनका मिट्टी में यूज़ करते हैं तो उसके सफाई के काम में भी बहुत कारगर है। इसके लिए आपको एक बाल्टी में पानी लेना है और 5 से 10 ml सिरका डालकर और इन टूल्स को 1 से 2 घंटे भिगा कर रख देना है। उसके बाद आप उसे साफ़ करें, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। इसी तरह से गमले ख़राब हो गए हैं तो गमलों की सफाई में भी ये सिरका काम में आता है। चलिए अब मैं बताती हूँ किस तरह से इसे प्लांट पर यूज़ करना है। यूज़ करते समय सावधानी जान लीजिए। सिरके का आपको ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना है और बार बार इसको हमें प्रयोग में नहीं लाना है, क्योंकि सिरका एसिडिक होता है और यदि हम बार बार अपने प्लांट पर इसका यूज़ करेंगे तो मिट्टी ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी, उसका पीएच गड़बड़ हो जाएगा और प्लांट ख़राब हो सकता है। दूसरा, बहुत तेज़ धूप में आपको इसको प्लांट पर यूज़ नहीं करना है और इसका डायरेक्ट प्लांट पर स्प्रे भी नहीं करना है। जब भी आप स्प्रे करते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में आप डाइल्यूट कर लें, उसके बाद ही स्प्रे करें। अब मैं आपको एक फर्टिलाइज़र के रूप में इसका यूज़ बताती हूँ, किस तरह से आप फर्टिलाइज़र के हिसाब से आप सिरका का यूज़ कर सकते हैं। जब आप सभी फर्टिलाइज़र डाल के देख लेते हैं और पौधे में ग्रोथ नहीं होती है या पौधा फूल नहीं दे रहा होता है तो समझिए उसकी मिट्टी का पीएच गड़बड़ है। तब आप इस सिरका का यूज़ कर सकते हैं। इससे मिट्टी अम्लीय हो जाएगी और पौधे में जो भी आप फर्टिलाइज़र डालेंगे बहुत जल्दी अवशोषित होने लगेगा। तो सबसे पहले मैंने लिया है ये 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी में आपको 5 ml ये सिरका डालना है, बस इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, इतना ही काफ़ी होता है प्लांट के लिए। और इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जो पौधे एसिडिक सॉइल पसंद करते हैं उनके लिए ये फर्टिलाइज़र के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे आपको अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। महीने में एक बार आप डालें, आप देखेंगे आपके प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है और फूल भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सिरका का आप भी अपनी गार्डनिंग में यूज़ करें। थैंक यू।